अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं आपका डॉक्टर मोहम्मद राशिद ख़ान शुगर के सफ़र में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायबिटिक रेटिनोपैथी। डायबिटिक रेटिनोपैथी क्या चीज़ है? ये जो शुगर के मरीज़ों में अंधापन हो जाता है, वो नज़र आना जिनको बंद हो जाता है, ये वो रेटिनोपैथी है। और रेटिनोपैथी बेसिकली होती क्यों है, ये समझना हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। चाहे टाइप 1 डायबिटिक हो, चाहे टाइप 2 डायबिटिक हो, ठीक है, ये रेटिनोपैथी जो है ये दोनों में आती है। इसको हम कैसे बचा सकते हैं, इससे हम कैसे पेशेंट को लेके आगे जा सकते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये आपने इसको समझना है। अब आपको मैं ये बताऊं कि जब भी हमें डायबिटीज़ होती है ना, और डायबिटीज़ हमारी अनकंट्रोल्ड रहती है, शुगर हमारी नॉर्मली, मैं आपको एक और मिथ बताऊं, लोगों को मैंने ये देखा है कि अगर उनकी शुगर 200-250 आ रही है ना, वो कहते हैं जी डॉक्टर साहब शुगर साड़ी ठीक ही है, 200-250 रहती है, कोई मसला नहीं कहते। ओ भाई, 200-250 ये वो शुगर है जिसके ऊपर आपकी जो आँख की पुतली है, या आप जिसको कह रहे हैं आँख का जो पर्दा है, हाँ पर्दा इज़ बेटर, ये रेटिना होता है ना, जो पर्दा होता है जहाँ आपका इमेज बन रहा होता है, ये जो इमेज बन रहा होता है ना, उस जगह पे बहुत छोटी छोटी जो है ना खून की नालियाँ होती हैं। और ये खून की नालियाँ बेसिकली, क्योंकि वहाँ आप ये देखें कि हमारे जो देखने वाले खुलिए हैं ना, वो उनको कॉन्स एंड रॉड्स कहते हैं, वो वहाँ बहुत ज़्यादा होते हैं। और वो बेसिकली एक तो लाइट पड़ रही है ना हमारी आंखों में, और ये हमारे आगे जो है फोकस करता है, वो क्या नाम है, इमेज बनाता है, एक लेंस जो होता है हमारे आगे, जिसको अक्सर हम सफ़ेद मोतिया भी कहते हैं। वो फिर लेंस चेंज होता है, फिर आपका जो है मोतिया वो ठीक हो जाता है, आपको दूसरा लेंस डाल देते हैं। लेकिन अगर आपकी रेटिना या आपका पर्दा वो ख़राब हो गया है, वो अगर डेड हो गया, तो उसको कोई तब्दील नहीं कर सकता, ये मैं आपको बता दूँ, ठीक है। और ये होता किस में है? ये डायबिटिक्स में होता है, और इसलिए इसका नाम डायबिटिक रेटिनोपैथी है, ठीक है। अब इसको हम बचा कैसे सकते हैं? इसको देखें, हम बचा ऐसे सकते हैं, अगर हम शुगर को जितना कंट्रोल करेंगे ना, नियर टू नॉर्मल रखेंगे, तो हम इस डायबिटिक रेटिनोपैथी से बचे रहेंगे, इस अंधेपन से बचे रहेंगे, हमें ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब ये होता क्या है? अभी देखें, हर चीज़ के पीछे हमने जाना है ना कि ये इसमें हो क्या, ऐसी कौन सी चीज़ हो जाती है। देखिए, इसमें ये होता है कि आपका जो पर्दा है ना, उसके ऊपर बहुत सारी खून की नालियाँ होती हैं, जिनको हम कैपिलरीज कहते हैं, छोटी बारीक होती हैं, वो आँख से नज़र नहीं आती। वो आपने देखा होगा कि जब भी डॉक्टर उसको देखता है, तो वो क्या नाम है, ऑप्थेल्मोस्कोप से देखता है उसको, जो आँख के अंदर देखने वाला, तो पीछे से पर्दा देख रहा होता है। तो ये देखते हैं कि पर्दे के पीछे जो खून की नालियाँ हैं, उनके अंदर बेसिकली शुगर जब बढ़ती है, मैंने आपको मेरी अगर पुरानी वीडियोस देखें, उनमें मैंने बताया था कि हर दफ़ा शुगर जब बढ़ती है तो अंदर खून की नाली के अंदर एक लेयर पैदा कर देती है, तो वो बारीक लेयर्स बढ़ती जाती हैं, जिसकी वजह से क्या नाम है, इसमें प्रॉब्लम ये आ जाता है कि इसी से जो है ना, क्योंकि खून पूरा सा मिल नहीं रहा होता खून पर्दे को, उसकी वजह से एक छोटे शंट्स बनने शुरू होते हैं, छोटी कैपिलरीज और बननी शुरू हो जाती हैं। अब वो सबसे डेंजरस होती हैं, क्योंकि उनके ऊपर वो वाला सिलसिला नहीं होता जो आम खून के पर्दों पे, जो खून की नालियों पे लगा हुआ होता है, वो प्रोटेक्शन नहीं होती। अब जब वो प्रोटेक्शन नहीं होती ना, उनका प्रॉब्लम ये होता है कि वो फट जाती हैं। जब वो फटती हैं तो मतलब हमें मरीज़ आके कहते हैं, डॉक्टर साहब अभी सुबह उठे थे बिल्कुल ही लालो लाल होया सी, कुछ समझ नहीं आ रही थी, कुछ नज़र नहीं आ रहा था, सिर्फ रेड हमें कलर नज़र आ रहा था और कुछ नहीं था। बेसिकली वो आपकी आँख की जो क्या नाम है, खून की नाली है, वो फट गई। फटने की वजह से जो है वो एकदम से रेडिश हो गया, और वो जो है ज़ाहिर है पीछे विट्रस है, जो पीछे वाला पोर्शन है, वो उसमें जेल होती है, तो वो जब वो फट जाता है तो वो उसको जो है क्या नाम है, हमें देखना होता है कि हमने क्या करना है। अब उसका ट्रीटमेंट क्या है? उसका ट्रीटमेंट ये है कि जैसे ही आपका, मतलब आप हमेशा ये याद रखें कि जो भी डायबिटिक्स है ना, हर 6 महीने बाद अपनी आंखों का मुआयना ज़रूर करवाएं डॉक्टर के साथ, ताकि वो उनको क्या नाम है, स्लिट लैम्प से चेक करके देखें कि आँख के पर्दे का क्या हाल है। ड्रॉप्स डालेगा, पतली को फैलाएगा, और उसके बाद पीछे चेक करेगा कि जो आँख का पर्दा है उसके अंदर खून की नालियों का क्या हाल है। अगर फ़र्ज़ करें वो उसको ये समझता है कि यार ये फटने वाली हैं या नई आ रही हैं,
तो वो जो है लेज़र आपको बताएगा कि जी जाएं आप जाके लेज़र करवाएं। तो अक्सर मरीज़ आपने देखा होगा जो डायबिटिक्स होते हैं वो जाके आंखों का लेज़र करवा रहे होते हैं, और लेज़र से बेसिकली क्या होता है कि उन छोटी छोटी नालियों को बंद कर दिया जाता है, ठीक है। वो जब बंद हो जाती हैं तो फिर खून की नालियाँ फटती नहीं हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि शुगर ना कंट्रोल होने की वजह से वो जो बड़ी वाली नालियाँ हैं उनके अंदर तय बतय वो आ रही होती है, वो उस हिसाब से अंदर सप्लाई नहीं दे रही होती शुगर की। इस वजह से आँखों के अंदर इमेज जो है या जो देखने की ताकत है वो कम हो जाती है, तो धुंधला धुंधला सा नज़र आना शुरू होता है। तो दैट इज़ द पॉइंट कि हमें बेसिकली देखें, आपको मैं दोबारा एक चीज़ बताऊँ, हमें जितनी शुगर को कंट्रोल रखेंगे ना उतना हम नॉर्मल रहेंगे, उतना हम ठीक रहेंगे, ठीक है। तो हमेशा याद रखें कि जो भी डायबिटिक्स हैं वो अपनी आँखों का हर 6 महीने के बाद मुआयना ज़रूर करवाएं, ताकि उसके मुताबिक डॉक्टर साहब जो आँख वाले होंगे वो आपको बताएंगे कि किस तरह से इसको मैनेज करना है, क्या करना है, इसका लेज़र करना है या इसको हमने दवा देनी है या क्या होगा, ताकि उसके मुताबिक हम चीज़ों को पॉजिटिवली लेके चलें। तो ये दोबारा से याद रखें इस चीज़ को। और दूसरी चीज़ एक और भी है, वो ये है कि मेरे जो मेडिसिन है जो ग्लूकोस्टार फैमिली कहलाती है, जिसमें ग्लूकोस्टार कैप्सूल है, ग्लूकोस्टार सिरप है और मिनरलोस्टार कैप्सूल है, इनके अंदर वो हर्ब्स हैं जो कि एक तो आपकी शुगर को नॉर्मल रखेंगी, दूसरा आपकी आँख के पर्दे को बचा के भी रखेंगे। आपकी आँख का पर्दा ख़राब नहीं होगा, वो ज़ाया नहीं होगा, आपके अंदर अंधापन इंशाअल्लाह नहीं आएगा। तो हमेशा याद रखिए कि जब भी डायबिटीज़ हो आप ये और टाइप 2 डायबिटीज़ हो, आप हमेशा कोशिश करें कि ये वाली मेडिसिन जो हर्ब्स हैं, क्योंकि ये हर्ब्स ऐसे हैं जिसका कोई ज़ीरो साइड इफ़ेक्ट है। कोई मतलब कि 4 साल का बच्चा भी ले लेगा ना, मैं उसको कहूँगा कुछ नहीं होता यार, पानी शानी पियो ठीक हो जाएगा। दैट इज़ हाउ इट इज़, क्योंकि उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि नुकसानदेह हो, लेकिन वो सब बेसिकली आपके बॉडी बूस्टर हैं, और उसके अंदर ऐसे हर्ब्स हैं जो आपको ताकत देते हैं और चीज़ें आपकी ठीक करते हैं, ठीक है। अगर आपने मेरी टाइप 2 वाली क्या नाम है वीडियो देखी हो तो आपको पता लगेगा कि उसमें यूरिट्रीमा पेनक्रेटिकम एक मैंने कीड़े का नाम लिया था, जो बेसिकली कॉज होता है टाइप 2 डायबिटीज़ का। उसको अगर हम मार देंगे तो हमारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी, हम दोबारा से अंधा होने से बच जाएंगे, शुगर से बच जाएंगे, हमारे गुर्दे बच जाएंगे, हमारा दिल बच जाएगा और हम अपनी एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारेंगे। अगर किसी को भी इस सिलसिले में कोई सवाल पूछना है, कुछ करना है, तो वीडियो में मेरा फ़ोन नंबर आ रहा है, मुझे ज़रूर फ़ोन करें। और अगर आपको ये गुफ्तगू अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं। अगली वीडियो के तक के लिए खुदा हाफिज़।